हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव ग्रो एकेडमी। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का साइंस, जो कि आपको जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी वीवीआई हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला क्लास में नहीं है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और आप इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो तैरने, जल, फसल, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। आपको ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये खाली स्थानों में आपको भरना है। ठीक है, तो मैंने पहले क्वेश्चन भी बता दिया। अगर आप इसको लिख लेते हैं कॉपी में तो आपका चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का तैयारी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसका दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की क्या की जाती है? तो क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। ठीक है, तैयारी किया जाता है। उसके बाद क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह लेंगे। क्षतिग्रस्त बीज सतह लेंगे तो क्या लेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे? तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर क्या है। तो गौ नंबर इसका तैरने, यानी तैरने हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? तैरना हो जाएगा। साथ ही साथ फिर है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिट्टी से तथा क्या क्या यानी भराएगा? जल तथा पोषक भराएगा आवश्यक है। ये क्वेश्चन मैं अपने कोचिंग में सभी बच्चों को करा भी दिया हूँ। मिलान करना है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका मिलान करना है। तो इसको देखिए, खरीफ फसल है, उसके बाद है रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक उत्पादन। तो इसको आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो खरीफ फसल का क्या हो जाएगा? मिलान क्या हुआ यहाँ पर देखिए, नीचे में मिलान कर दिया हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए, खरीफ फसल का जो हो जाएगा धान और मक्का हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, रबी फसल आपका गेहूँ, चना और मटर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक जो है यूरिया एवं सुपर फास्फेट हो जाएगा। और कार्बनिक खाद जो है वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष। पादप अवशेष का मतलब जो होता है, जो आपका पादप यानी पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे का जो डाली होता है, पत्ता होता है, उससे भी आपका जो है कार्बनिक खाद बनता है। यानी वो भी आपका एक जगह अगर जमा रहेगा तो वो भी आपका खाद के रूप में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न के 2 उदाहरण दें। तो खरीफ फसल का 2 उदाहरण और रबी फसल के 2 उदाहरण। तो खरीफ फसल का उदाहरण है मक्का, धान। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, चना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, टोटल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक बुक में आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चन। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखें। मिट्टी के बारे में लिखना है, बुआई के बारे में लिखना है, निराई के बारे में लिखना है और थ्रेसिंग के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला जो आपका है वह आपका है कि मिट्टी तैयार करना। ये पहला इसका पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ का मतलब होता है इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। 2 लाइन 3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पैराग्राफ। तो मिट्टी तैयार करना, ये क्या है? मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी जो होता है, मिट्टी तैयार करना, यानी यह जो प्रक्रिया है ना, यह प्रथम प्रक्रिया है, प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, जो हल जोतते हैं और उससे जो पलटाते हैं, यानी पोला बनाना, यानी मिट्टी को जो है नरम बनाना, वो अच्छा से भुरभुरा हो जाए। पौधे की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। और फिर जैसे पोले मिट्टी को बनाया जाता है, यानी भुरभुरा बनाया जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ हवा वहाँ तक पहुँचता है पौधे की जड़ तक, तो पौधे जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पोली बनाई हुई मिट्टी केंचुए, सूक्ष्मजीव और वृद्धि में सहायता मिलती है। आपको जो समझा है वो देखिए, आगे लिखा हुआ है। ये मिट्टी को अधिक पोला ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस भी बनाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर हो जाते हैं और अच्छी फसल उगने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बुआई।
आपका बुआई जो है उसके बारे में समझिए। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने पश्चात खेत में बीज बोए, उचित दूरी गहराई पर खेत बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता, साफ स्वस्थ बीजों का चुनाव करना अति आवश्यक है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं नीचे समझाने का प्रयास किया हूँ, इसको बारे में समझिए। बुआई के बारे में उचित बीजों को चुनने, यानी जो बीज अच्छा होगा, आजकल देखिए हाइब्रिड का बीज चला है, तो जो बीज अच्छा होगा उसको पहले चुनना है, फिर बुआई करना है। तो इसमें बताया गया चुनने के बाद उचित गहराई, उचित दूरी पर बोना चाहिए। फसल को आप एक ही जगह दे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा उपज नहीं होगा, क्योंकि अच्छा उपज वहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पर रहेगा तो ज़्यादा विकास पौधे नहीं कर सकता है। तो उसका जो होना चाहिए वो दूरी उचित होना चाहिए, ठीक है। पौधे की पर्याप्त हवा मिलना चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए, पानी मिल सके, और पानी तो मिलना ही चाहिए। तो बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बुआई के लिए क्या क्या विधियों का प्रयोग किया जाता है तो वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। देखिए, पहला है आपका सीड ड्रिल उसका परंपरागत औजार मतलब परंपरा से जो चली आ रही है, जैसे कि तालाब से पानी मशीन के द्वारा भी लिया जा रहा है। पहले क्या होता था, वो कोई बर्तन से ऊपर किया जाता था, फिर उसमें लाइन ये बनाया जाता था, उसके बाद दोनों तरफ से मिट्टी देके और खेत तक पहुंचाया जाता था, ये होता था। अब चलिए निराई के बारे में समझते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार यानी पेड़ पौधे जो हम लोग उगाते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, कोई भी अनाज हुआ, तो उसको क्या करते हैं, उससे जो खरपतवार हटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपका निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल में वृद्धि, यानी जो आपका पेड़ पौधे है उसमें खरपतवार होता है, यानी खेत में देखे होंगे धान से आपका पेड़ पौधा के साथ जो है और घास हो जाता है, तो उसको हटाना क्या कहलाता है, वही आपका निराई कहलाता है, ठीक है। फसल उगने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, देखे होंगे कि खेत तैयारी के समय उसको मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो हो जाता है, मिट्टी से मिल जाता है, और फिर उसको हटाना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। खरपतवार हटाने सबसे सही तरीका है, फूल बीज बनने से पहले होने वाले खरपतवार को हाथ से खुरपी या सहायता से हटा देना चाहिए। कहता है कि उसका जो खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ही नहीं, कभी घास खेत में होगा ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए, घास जब होता है उससे पहले उसको जो है छोटा छोटा ही रहे उसको हटा दीजिए, तो क्या होगा, दोबारा फिर नहीं होगा। थ्रेसिंग के बारे में समझते हैं। खेतों में काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना। भूसे, थ्रेसिंग मतलब वही गेहूँ तैयारी करना, थ्रेसिंग से देख करते हैं, उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग करने के कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत में किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, कोई क्या करते हैं कि मशीन से करवाते हैं, कोई बड़े खेत वाले क्या करते हैं, कॉम्बाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, ये सभी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं लाइफ ग्रो एकेडमी। और चलिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक खाद से क्यों भिन्न है, ये आपको बताना है। तो उर्वरक के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद खाद के बारे में पढ़ेंगे। तो उर्वरक जो है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, अकार्बनिक है। और दूसरा पॉइंट आपका देखिए, उर्वरक क्या होती है, तो उर्वरक जो होती है इसका उत्पादन कारखानों में होती है, और इससे मिट्टी ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। फोर्थ नंबर है, इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होती है। 5 नंबर है, यह पानी में घुलनशील होने के कारण इसका अवसादन शीघ्र हो जाता है। के लिए धन्यवाद।